Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in a group frequency data class interval are 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 up to so on, then find the class width। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें कि हमें फ्रीक्वेंसी डाटा इंटरवल जो है वो गिवन है और उसमें हमें यहाँ पर क्लास विड्थ बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लास विड्थ, क्लास विड्थ, विड्थ। अब अगर बच्चों हम क्लास विड्थ की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास इक्वल होती है, क्लास विड्थ जो है हमारे पास वो इक्वल होती है अपर वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये होती है अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम हर एक क्लास इंटरवल के लिए चेक करें यहाँ पर कि क्लास विड्थ क्या होगी, तो अगर हम 0 to 20 के लिए चेक करते हैं, 0 to 20 के लिए, तो क्लास विड्थ क्या आएगी हमारी यहाँ पर, क्लास विड्थ। तो बच्चों जो यहाँ पर अगर हम देखें कि अपर लिमिट क्या है हमारे पास, अपर लिमिट 20 है और लोअर लिमिट 0 है, तो ये क्या होगा 20 माइनस 0 मीन्स 20। तो क्लास विड्थ क्या है यहाँ पर हमारे पास, 0 से 20 के लिए यह है 20। अब अगर हम बात करें बच्चों 20 to 40 के लिए, 20 to 40 के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्लास विड्थ आएगी, यहाँ पर हमारे पास क्लास विड्थ आएगी बच्चों, ये अपर लिमिट यहाँ पर हमारे पास 40 है और लोअर लिमिट 20 है, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, यानी कि फिर हमारे पास क्लास विड्थ क्या आई 20। अब अगर हम बच्चों यहाँ पर 40 to 60 के लिए चेक करें, तो 40 to 60 के लिए हमारे पास क्लास विड्थ आएगी यहाँ पर, क्लास विड्थ, यहाँ पर क्लास विड्थ हमारे पास क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा 60 माइनस 20 यानी कि 20। तो क्लास विड्थ क्या आ गई बच्चों, बेसिकली हमारे पास यहाँ से क्लास विड्थ आई है हमारे पास, क्लास विड्थ आई है हमारे पास यहाँ पर 20। तो 20 आ गई, बिकॉज बच्चों हर एक क्लास इंटरवल के लिए क्लास विड्थ 20 ही है, तो यहाँ पर जो क्लास विड्थ होगी हमारी फाइनल वो भी क्या होगी 20, क्लास विड्थ होगी हमारे पास 20। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।